नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। ये जो मेरे पीछे कैफे देख रहे हैं, इसके नाम को देखकर ही आप कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ सोचेंगे। इस पे लिखा हुआ है बेरोजगार। अद्भुत नाम है और ये कैफे है। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ये पूरा इलाका जो है महेश नगर कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। तमाम स्टूडेंट्स बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार पढ़ाई करके जो है बोर भी हो जाते हैं तो यहीं पर आ जाते हैं और ये बेरोजगार कैफे है और इस पे लिखा हुआ है वो हमने आपको दिखाया। तमाम स्टूडेंट बैठे हैं। मैं एक बार नजर जो है कैमरे से नजर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम बैठे हुए, इसके साथ में अंदर भी और बैठे हैं और शाम के साइड में और भी तमाम स्टूडेंट बैठते हैं। इनसे चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके हाल, यानी कि क्या हाल है। चर्चाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहीं से चर्चाएं शुरू कर देते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश चौधरी। दिनेश जी, हाँ। क्या कुछ करते हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ और कैफे चला रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ही कैफे है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बेरोजगार लिखने का क्या कॉन्सेप्ट रहा, कहाँ से ये आइडिया लिया कि बेरोजगार? एक तो ये है कि थोड़ा यूनिक नाम हो गया, बाकी सारों के है ही, उनसे थोड़ा हटके है और बेरोजगारी को देखते हुए ही नाम रख दिया। तो क्या लग रहा है कि वाकई में इस जो आज के समय में देखा जाए तो बेरोजगारी की मारामारी चल रही है क्या? हाँ, तो चल ही तो रही है ना। इस यहीं से आइडिया आया कि कैफे को जो यूनिक अगर नाम दिया जाए तो बेरोजगार दिया जाए। आइडिया तो हम खुद ही बेरोजगार ही है, क्योंकि सरकार भर्तियां नहीं निकालती है, तो निकालती है वहाँ पेपर आउट हो जाता है, उसी के देखते हुए थोड़ा यूनिक नाम रख दिया। इसी वजह से सोचा कि क्यों ना बेरोजगार नाम रख दिया जाए। हाँ हाँ। देखिए, भाई ने जो है बेरोजगार कैफे का नाम यहीं से सोचा, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियां आती है 5-5 साल लग जाते हैं, 6-6 साल लग जाते हैं कि भर्ती को क्लियर होने में। पेपर आउट हो जाते हैं, कभी लीक हो जाते हैं, कभी क्या कुछ हो जाता है, कभी समय पर भर्तियां नहीं निकल पाती हैं। सोचा क्यों ना बेरोजगार नाम दे दिया जाए और ये यूनिक कैफे है। यहाँ आसपास के इलाके में देखा जाए तो बेरोजगार कैफे कोई भी नहीं है। देखा जाए तो राजस्थान में भी कोई है क्या और इसके अलावा? बेरोजगार टीबार के नाम से कोई कैफे और तो नहीं है। नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में आप? मेरी नर्सिंग चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर। नर्सिंग कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में जो है कैफे भी चला रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं खुद का। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को लेकर के? 2.5 साल हो चुके हैं सरकार, पूर्व सरकारों को लेकर भी क्या चल रहा है जहन में एक स्टूडेंट के कि भाई दूर दराज से इलाकों में आप तो जब कैफे चलाते हैं तो आपको खुद पता होगा कि यहाँ पर तमाम स्टूडेंट बैठते हैं, अलग अलग इलाकों से आते हैं, तैयारियां करते हैं, फीस भरते हैं, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कैसा कुछ देखते हैं सरकारों को लेकर के? सरकारों को लेके यही है कि जो पीछे 2021 की भर्ती में भी एसआई वाली में पेपर आउट हुआ था, पिछले साल आरयूएसएच के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का भी सुना था कि पेपर आउट हो चुका है। और तमाम भर्तियां जो रीट में भी एक बार पेपर आउट हुआ था, अभी जो जोधपुर में पकड़ा गया है एक डमी कैडेट, और जो ये 26 की जो ये भर्ती हुई है एसआई की, उसके फॉर्म जो पेपर सील बॉक्स थे उनकी फोटो वीडियो वायरल हो गई है। यही देखते हुए देखा कि थोड़ा कुछ कर ले, खुद का बिजनेस ही कर ले, पढ़ाई नहीं। मतलब सरकार जिस तरीके से रवैया अपना रही है तो कहीं ना कहीं सोचा खुद ही जो है अपना धंधा पानी स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है पूर्व सरकार कुछ कर रही थी इससे बेहतर? पूर्व सरकार का फिर भी वो था ना कि ये भर्तियों का सिलसिला तो जारी था, बीजेपी के अंदर वो भी नहीं है। नहीं है? कहाँ है? कह रहे हैं कि हम तो अब रोजगार देने वाला बनाएंगे, लेने वाला। यही कॉन्सेप्ट देखकर तो कहीं ऐसा तो नहीं किया आप लोगों ने? हम तो दे रहे हैं ना, हमारे पास भी है दे रहे हैं। थोड़ा ये है कि नाम यूनिक हो गया। इतना ठीक ठाक चल जाता है क्या? अच्छा कुछ हो जाता है, भीड़ भाड़ आती है? जोरदार। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये तो साथ में कैफे भी चलाते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कहाँ से जो है आप आए हुए हैं राजधानी जयपुर में और क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं जालोर से आया हूँ और वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो क्या कुछ कहेंगे? खर्चा पान सबसे पहले तो हम आपके जीवन पे ही बात कर लेते हैं। परिवार में कौन कौन है और किस तरीके की जो है सारी चीजें? परिवार में पापा है, मम्मी है, एक दादी है और बाकी हम हस्बैंड वाइफ तैयारी करते हैं। दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं? हाँ। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी आप लोगों की कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं, शादी करने के बाद जो है पढ़ाई ठप कर देते हैं अपनी। नहीं नहीं, हमारी तो पढ़ाई चल रही है,
कंटिन्यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकारों को लेकर के, भर्तियां किस तरीके से आ रही हैं, या सरकार स्टूडेंट्स की पॉलिसीज पर काम कर रही है, रोजगार लगातार लेके आ रही है, भर्तियां वगैरह, या कुछ लग रहा है आपको? भर्तियां तो अभी रेगुलर तो आ रही है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी आ रही है। थर्ड ग्रेड की अभी कितनी 7 जा रही थी, उस हिसाब से वैकेंसी तो आ रही है लेकिन बहुत कम कम आ रही है, तो उससे कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ हो नहीं पा रहा। हाँ, मतलब भर्ती ये आ रही है कि ऊंट के मुंह में जो जीरा वाली, जीरा, हाँ, वो बहुत कम आ रही है। जैसे पिछली गवर्नमेंट में आ रही थी 40,000 50,000 की थर्ड ग्रेड की भर्ती, तो इस बार 7,000 10,000 तक ही है, सीमित है। क्या लग रहा है कि पूर्व सरकार में ठीक ठाक था, या इस सरकार में 2.5-3 साल होने जा रहे हैं, भजन लाल जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, तो क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार पूर्व सरकार से कुछ बेहतर करके दिखा पा रही है, या आम आदमी, आम किसान, तमाम उन सब चीजों पर कर रही है क्या फोकस? पिछली गवर्नमेंट में तो पेपर आउट और ये ऐसी थी बात, इसमें चल नहीं रही, लेकिन फिर भी मेरिट बहुत हाई जा रही है। जितनी नहीं जानी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। जैसे फोर्थ ग्रेड की देख लो, और उसमें भी अब जैसे ओमआर ऑनलाइन अपलोड की है, तो उसमें दिख रहा है कि सामने कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। अब वो ये है कि अब स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है कुछ ना कुछ, चलना कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ घोटाले ना तो कुछ रहे हो हैं। रहा है। और ये जैसे पटवारी की मेरिट भी बहुत हाई गई है, वीडियो की भी गई है, तो हर चीज़ की अब जैसे हम पढ़ने वाले 80-85% मेरिट जा रही, तो उसमें थोड़ा रह रहे हैं पीछे। देखिए इनकी वाइफ है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कविता। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। बढ़िया। तो आप भी जालौर के ही रहने वाले ही हैं। हाँ, क्या कुछ कहेंगे सरकारों को लेकर के? क्या लग रहा है कि सरकार कुछ बेहतर कर पा रही है आप लोगों के लिए, या फिर जो है पूर्व सरकार ने कुछ बेहतर किया था? 2.5-3 साल इस सरकार को हो चुके हैं, डबल इंजन की सरकार है, या आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रही है सरकार? बेहतर तो कर रही है लेकिन उससे फायदा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और फायदा नहीं मिल पा रहा। नहीं, वो बेहतर कर रहे हैं लेकिन उसमें भी वो घोटाले हो जाते हैं, तो वो बेहतर किसी काम का है नहीं। और पिछली सरकार में भी वो वैसे ही बेहतर हो रहा था, लेकिन उसमें पेपर आउट हो रहे थे। दोनों में एक जैसा ही है, कोई बेहतर नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए? आप लोगों की क्या राय है कि सरकार को स्टूडेंट्स के लिए भर्तियां ये जो निकाल रही है, क्या कुछ बेहतर करना चाहिए? भर्ती में कितनी पारदर्शिता आनी चाहिए? क्या कुछ चेंजेस करनी चाहिए? और भर्ती किस तरीके से जो है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भर्ती 10,000 पदों के लिए भी आ रही है, तो एक साल में तो वो क्लियर हो नहीं पाती, क्योंकि एग्जाम लंबे टाइम तक प्रोसेस हो जाता है, फिर रिजल्ट होता है, फिर उसके बाद में जो है अगर फिजिकल विजिकल वो सब तमाम सारी चीजें लगा करके लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? उसमें तो अब क्या चेंजेस करेंगे? बाकी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन पेपर आउट हो रहा है उस पर ध्यान दे तो सही रहेगा। मतलब सबसे वो बड़ी चीज ओमार, है। हाँ, पहले पेपर आउट होते तो इस बार अब ओमार भरी जा रही है, तो उन पे ध्यान दे तो सब अपने आप हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज तो मुझे, जब आपने कहा कि भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो कभी पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई दिक्कत वगैरह के लिए मना नहीं किया आपने? नहीं नहीं, पढ़ाई परिवार के वालों ने? लिए नहीं, किसी ने मना नहीं किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब युवा शादी कर लेता है जल्दी, तो घर वाले कह देते हैं कि शादी वादी कर लिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। नहीं, घर वाले नहीं, घर वाले तो बोलते पढ़ाई करो आप। पढ़ाई करो। कितना कुछ खर्चा आ जाता होगा आप लोगों का? ये मंथली कोई 25,000 तक। 25,000। तो क्या लग रहा है कि आप आने वाले समय में, भविष्य में सरकार कुछ और बेहतर पॉलिसीज ले आ पाएगी? अब पहले का तो पता नहीं है, उस आगे का तो क्या करेगी सरकार। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। सरकार पेपर जैसे मॉडरेट रखे तो बढ़िया है। जैसे आरपीएससी वाले, अभी आरपीएससी में पेपर बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं, और बोर्ड के थे तो बोर्ड बहुत इजी दे रही है। तो इनको मॉडरेट रखना चाहिए कि मेरिट ना तो ज़्यादा ऊपर जाए, ना ज़्यादा मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो भी ना ला पाए। पेपर मॉडरेट रखने की जरूरत है, और भर्ती टाइम टू टाइम निकाले, एक शेड्यूल जारी हो हर साल। जैसे इस साल अब सीईटी करवाई नहीं है, अब सीईटी नहीं करवाई है तो फिर मैंने लास्ट बार सीईटी दी नहीं थी, तो इस बार अब जैसे ये भर्ती आई है 10-12 हज़ार एलडीसी की, तो इसमें अब शेड्यूल में दिखा रहा था कि फरवरी में सीईटी होनी चाहिए, उस हुई नहीं, उसकी वजह से मैं पीछे रह गया। और मैंने लास्ट टाइम पिछली बार एलडीसी की तैयारी की थी, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ था, तो उसकी अब सीईटी इसमें शेड्यूल में दिखा रहा था कि फरवरी में हो जाएगी, फिर भी नहीं हुई, तो इस वजह से पीछे रह रहे हैं। शेड्यूल के हिसाब से सर सब काम होना चाहिए। शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजें होंगी। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले भाई? हम बाड़मेर के रहने वाले हैं। क्या हाल है वैसे, तो ये बताओ। हाल तो बढ़िया ही है, अभी तैयारी चल रही है ठीक ठाक। ठीक ठाक तैयारी चल रही? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं अभी, साइंस से। अच्छा, सेकंड ग्रेड टीचर। हाँ,
क्या कुछ कहें, क्या लग रहा है कि सरकार टीचरों की भर्तियां लेके आ पा रही है या नहीं लेके आ पा रही नहीं, अभी इस बार तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखे तो बहुत है, क्योंकि 6500 पद है तो अच्छी है वैकेंसी इस बार तो। पर दिक्कत यही है कि 40% का वो क्राइटेरिया है, वो पेपर बहुत टफ बना देते हैं, तो 40% ही पार नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। एक में तो ज़्यादा ले आते हैं नंबर और दूसरे में 40% भी पार करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आरपीएससी को थोड़ा सा पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए कि बच्चे पार नहीं कर पा रहे, तो कमी ये तो हर बार स्टूडेंट की तो नहीं होती ना, कमी कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे ही बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। अभी पॉलिटी में हुआ था तो केवल 6 बच्चे पास हुए थे, तो इसका मतलब गलती तो बच्चों की तो नहीं है ना, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। तो गलती कहीं ना कहीं उसमें आरपीएससी की भी माननी चाहिए, आरपीएससी को, और पेपर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम कोचिंग वालों को धंधा बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो इससे तो धंधा बंद होने वाला तो है नहीं, क्योंकि पेपर जितना हार्ड बनाओगे बच्चे उतने ज़्यादा डरेंगे और उतने ज़्यादा कोचिंगों की तरफ जाएंगे। तो ये इसमें आरपीएससी कहीं ना कहीं सोच में थोड़ी तो हमें तो कमियां लगी रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों में चेंज हाँ, करना चाहिए, पेपर उस हिसाब से बनाए, कम से कम 40% तो रहे, उसके बाद में मेरिट हाई जाए तो वो कोई दिक्कत तो नहीं है। पर बच्चे तो 40% ही नहीं ला पा रहे हैं, तो वहीं पीछे रह जाते हैं मेन तो फिर भले ही एक सब्जेक्ट में तो अभी पूरे ले आओ, दूसरे में कर ही नहीं पा रहे हैं, यही हाल ऐसा ही में हो रहा है। अभी एग्जाम हुआ उसमें, अभी एग्जाम हुआ था और उसके बाद में इससे पहले वाली 21 वाली में पेपर लीक के घोटाले के सामने आया, उसके बाद वो रद्द कर दी। उसको कैसा देखते हैं आप? उसको तो एक तरह से देखे तो सही भी है, क्योंकि एक ऐसा ही के अंडर मतलब बहुत सारे थाने मतलब होते हैं, क्षेत्र होता है, तो एक अगर फर्जी कोई लग के जाता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है उस एरिया का। और दूसरा ये देखें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभ्यर्थी थे वो ये कह रहे हैं कि भाई गलती सबने थोड़ी ना करी है, मेहनत तो बहुत सारे लोगों ने करी है, तो जो गलती किया है उसके साथ साथ मेहनत वाले भी पिस रहे हैं, उनका क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं है, उनके लिए तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो बेचारे मतलब कोई गरीब परिवेश से आते हैं, कैसे करके पैसे बड़ी मुश्किल से घर वाले देते हैं, यहाँ भेजते हैं, और फिर उसके बाद मेहनत करके लगते हैं, और फिर जब भर्तियां रद्द हो जाती है तो ये स्टूडेंट को लिए बहुत बड़ी चोट ही है। इसका तो क्या ही कर सकते हैं। ये क्या तो लग रहा है कि आपको नहीं लगता कि सरकार के पास में तमाम एजेंसियां हैं और करीब 850 के करीब भर्ती थी, उसमें से भी कुछ जो गलत लोग थे उनको ही छटनी नहीं कर पाई, कुछ लोगों को तो पकड़ा, लेकिन अब जो है पूरी भर्ती रद्द कर दी गई। तो क्या सारे ही गलत थे कि सभी को पेपर मिला? कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिन्होंने मेहनत करी, अब वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम भी जानते हैं, जो गरीब परिवेश से आते हैं, उनके पास तो यहाँ पेपर लेने के पैसे थोड़ी हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से यहाँ रहते हैं, अब उनका भी साथ में गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट भी है इसमें। भाई अगर पहली बात तो पेपर आउट हुए हैं, तो आउट हुए वो भी आपकी गलती थी, भर्ती रद्द करे वो भी आपकी गलती है, स्टूडेंट को तो आप बेचारे ऐसे ही पीस रहे हो बीच में, सारी गलतियां आपकी है और थोप आप स्टूडेंट पे रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं एजेंसियां कमजोर है। बहुत कमजोर है, तभी तो ये ऐसे लीक हो रहे हैं, वरना पेपर लीक करना कोई आसान बात थोड़ी होती है गवर्नमेंट के अंदर में। अच्छा, उनके लिए क्या कहोगे जो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो क्रेडिट लेने का भी जो है कहीं ना कहीं असर शुरू हो जाता है, लेकिन जब हकों की बात आती है, अब जैसे मान लीजिए ठीक है कुछ लोगों ने गलती करी, उनके लिए बैठे, लेकिन उनके लिए भी तो न्याय होना चाहिए। सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं जो है 100 गुनहगार लोगों को जरूर पकड़ा जाए, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी है, मतलब आपने ये बात करी ना कि जो धरने पे बैठ जाते हैं, तो धरने पे पढ़ने वाले बच्चे तो कभी नहीं बैठेंगे, ये बात तो आप लिख के ले लो। अब मान लो एग्जाम है 2 महीने बाद में और आज से धरना शुरू हो गया है, तो पढ़ने वाले होंगे ना, वो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही रखेंगे। धरना तो वही देते हैं जो ऐसे बैठे रहते हैं कि उनको ध्यान फेम चाहिए होती है कि हाँ कैसे भी करके फेमस हो जाए, तो धरना तो वही करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे कभी धरना नहीं देंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है ये है कि हाँ सरकार गलत तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ कर रही है, क्योंकि जो इसमें बेगुनाह थे उनको भी साथ में पीस लिया। अब एक इसमें देखने को मिला था कि वो ट्रेन के आगे कूद के वो खत्म हो गया था, तो वो गलत ही हुआ ना उनके साथ। तो उनका तो एक फैमिली का एक चिराग एक ही था, अब वो चला गया, तो उनके तो बारे में कुछ सोच नहीं रहे। फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करते हैं पिताजी? हम तो 3 भाई है और एक मम्मी पापा है, बाकी दादा दादाजी है। तो हम तो यहाँ 2 हम यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, एक भाई घर पे ही है। पिताजी खेती वगैरह करते हैं? हाँ, खेती वगैरह करते हैं पिताजी। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए भी? सरकार कुछ पॉलिसीज ऐसी ला पा रही है, किसान कहीं ना कहीं बहुत बार पीड़ित, क्योंकि अभी जिस तरीके से बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, फसलें खराब हुई किसानों की। हाँ, कनक की फसल जो है, बहुत सारी ऐसी फसलें खराब होती हैं, पर किसानों का तो अब इतना तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इतना हम खेती बाड़ी से दूर ही रहे हैं थोड़े, क्योंकि घर वाले हमें पास जाने नहीं देते हैं, पढ़ने का ही बोलते हैं कि आप पढ़ो, तो उनके बारे में तो अभी हाँ उन्हीं पे फोकस रहा, तो उनके बारे में हम कमेंट इतना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों हाँ, सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवेशों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अब हम मान लो मैं तो बॉर्डर के बहुत पास के इलाके से आ रहा हूँ, सेडवा से, वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ काम तो करना ही चाहिए गवर्नमेंट को।
तो देखिए तमाम ये स्टूडेंट हैं यहाँ बैठे हैं और जो है चाय वगैरह पीने के लिए आए हैं। साथ में जब पढ़ाई करते हैं तो मन जो कहीं ना कहीं जब बोर हो जाता है तो टाइम स्पेंड करने के लिए इस कैफे पे आ जाते हैं। और ये कैफे वाले भाई साहब हैं जिनसे भी हमने बातचीत करी कि ये पढ़ाई के साथ साथ में एक अपना खुद का रोजगार भी कर रहे हैं। और कैफे का नाम है बेरोजगार कैफे। यूनिक नाम है, अलग नाम रखा है और इसी की वजह से ये चर्चाओं में भी है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट कैफे में। तब तक के लिए धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।